तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर सभी भाइयों को स्वागत है। तो आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। तो दिल्ली में आपको आज दिखाऊंगा भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का म्यूजियम। तो भाई म्यूजियम बहुत ही शानदार है, 3D एनिमेशन द्वारा म्यूजियम बनाया गया है। म्यूजियम के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये जो शानदार म्यूजियम है ना, आपको भाई देखने में बहुत ज़्यादा मजा होगा। और भाई हमारे साथ बने हुए व्लॉग में थोड़ा सा भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मुंह में होता। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिताजी एक ब्रिटिश सरकार में सूबेदार के पद पर तैनात रहे। बचपन से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद और भेदभाव का अत्यधिक सामना करना पड़ा। उन कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां प्राप्त की। BA बैचलर ऑफ आर्ट 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में प्राप्त की और MA मास्टर ऑफ आर्ट 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की। PhD 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की और DSc डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की। बैरिस्टर एक्ट लॉ जैसी डिग्रियां 1922 में गेज इन लंदन से प्राप्त की। 1923 में लंदन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। बाबा साहब को 64 विषय और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वे अर्थशास्त्र में डायरेक्ट करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 3 महीने में पूरी की और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें 2015 में दुनिया का नंबर 1 विद्वान घोषित कर दिया था। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो म्यूजियम बना हुआ है वो बिल्कुल संविधान की एक पुस्तक की तरह ही बना हुआ है। जो ये म्यूजियम है ये दिल्ली में स्थित है। अगर कोई आना चाहता है तो वो भाई नियर बाय मेट्रो लगता है विधानसभा, गेट नंबर 1 से आ सकते हैं। म्यूजियम बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा म्यूजियम है भाई। 3D एनिमेशन द्वारा बनाया गया है। ऐसा लगेगा कि आपको बाबा साहब जस्ट आपके पास में ही स्पीच दे रहे हो। बाबा साहब का ये जो म्यूजियम है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। ये म्यूजियम बिल्कुल एक पुस्तक की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। इस म्यूजियम के अंदर आपको बाबा साहब की अनेक प्रकार की प्रतिमाएं मिलेगी जो कि 3D में मिलेगी। और जब आप इस 3D एनिमेशन को आप देखोगे अंदर जाकर तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। आपको दिखाई देगा कि जस्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पास में ही स्पीच दे रहे हो। तो अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। एंट्री करते ही हमें बाबा साहब की बहुत ही प्यारी सी एक प्रतिमा दिखाई दी जो कि अति सुंदर दिखाई दे रही थी। बाबा साहब की यहाँ पर हिस्ट्री को वीडियोग्राफी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद पिता की बिगड़ती हालत के कारण उन्हें तुरंत मुंबई वापस आना पड़ा। संकल्प भूमि 23 दिसंबर 1917, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और समाज को न्याय योद्धा बनाने के लिए चिंतित है। और बाबा साहब की ये जो प्रतिमा है हमें देखने में लग रहे थे कि बाबा साहब जैसे हमारे सामने ही रियल में बैठे हो। तो बाबा साहब का जो चित्रण बना रखा था ना, रियल में बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब हमारे सामने ही बैठे हैं। बाबा साहब का उपदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग और समान अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और आज भी करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उनके जीवन से प्रेरणा लें और एक समान, शिक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाएं। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। आज हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सबके पीछे बाबा साहेब की सोच और मेहनत है। भारतीय संविधान के निर्माता स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान में उनका योगदान समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय, वे भारत के संविधान निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और आज भी करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उनके जीवन से प्रेरणा लें और एक समान, शिक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाएं। यह म्यूजियम खासकर बच्चों और युवाओं, बुजुर्गों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि यह सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। बाबा साहेब ने हमें समानता, शिक्षा और अधिकारों का महत्व सिखाया।
आज इस म्यूजियम को देखकर यह एहसास होता है कि उनका सपना आज भी हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा दिखा रहा है। इस म्यूजियम में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े दुर्लभ चित्र, दस्तावेज, किताबें और उनके संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। यहाँ आकर हमें यह समझ में आता है कि किस तरह एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा अपने हौसले और शिक्षा के बल पर भारत के संविधान निर्माता बना। ये मैप भारतीय संविधान की एक खुली पुस्तक की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत शानदार है। इसी मैप पर आधारित ये पूरा म्यूजियम है। म्यूजियम बहुत ही शानदार है। गाइस, अब मैं बाबा साहब की एक स्पीच सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीच है। The third thing we must do is not to be content with mere political democracy methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with. और मैं पहुंच गया हूँ अब भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और मैंने हिंदी में अपनी भाषा को चुना और फिर मैंने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी ली। म्यूजियम के अंदर गौतम बुद्ध भगवान की यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिमाएं है, और जो यहाँ का माहौल है बहुत ही शांत माहौल है, और यहाँ पर सब लोग बैठ करके मन को शांत करते हैं और भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं। बाबा साहब की मूर्तियों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे रियल में बाबा साहब हमारे सामने बैठे हो, और ये कुछ उस समय का टाइप रेस्ट मशीन है जिस समय बाबा साहब इससे काम करते थे, और यहाँ पर उसी समय का ये पंखा है और कुछ बुक्स है। और अब हम आ गए म्यूजियम के बाहर। गाइज, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। ये हाथों का सिंबल है जो कि ज्ञान को दर्शाते हैं। हर उंगलियों का इशारा हर अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। धर्म चक्र के लिए ऐसे, कर्ण के लिए ऐसे, अभय के लिए ऐसे, ज्ञान के लिए ऐसे, ध्यान के लिए ऐसे, नमस्कार के लिए ऐसे, वरद के लिए ऐसे, तर्जनी के लिए ऐसे, भूमि स्पर्श के लिए ऐसे। तो यहाँ के जो हाथों के सिंबल है गाइस बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। म्यूजियम के बाहर ही हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा दिखाई दी, जो कि महानिवार पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई थी। और जो गाइस यहाँ का पार्क है ना भाई, पार्क भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फूल भी खिल रहे हैं, जो आप देख सकते हो। म्यूजियम देखा तो आपको कैसा लगा भैया? बहुत बेस्ट लगा, और एकदम देखने में लगा एकदम सचमुच बाबा साहब एकदम रियलिटी, रियल जो रियल कहते हैं ना, एक एक उनका अंग देखने पर लग रहा है एकदम रियल। बनाने वाला बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत धन्यवाद उसको भाई जो भी बनाए हो उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक एक सामान जो बाबा साहब लिखे हैं, पेन, कलम, कापी, जो एक एक सामान इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ दीक्षा भूमि लिए हैं, जहाँ बौद्ध धर्म अपनाए थे, वो भी देखने को यहाँ मिलेगा। जहाँ संविधान सभा जहाँ दिए थे अपना संविधान कापी दिए थे, किताब, वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा यहाँ लगा आकर। बुद्ध जी का एक प्रतिमा भी है वहाँ पे। प्रतिमा बुद्ध जी का है, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। बहुत प्यारी प्रतिमा। वहाँ शांति, एकदम दिमाग सब रिलैक्स, इसीलिए उनको शांति का प्रतीक कहा जाता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा मन शांत हो जाता है यहाँ पे। जितने भी हमारे बहुजन समाज के भाई बहन दर्शक जितने भी हैं, हमारे भैया का विपिन कांत 41 चैनल का नाम है, और इस चैनल को जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सब इनको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की, इस लोकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच में शेयर करें। शिक्षा वो शेरने का दूध है, जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। तो भाई शिक्षा जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो शिक्षा पर विशेष फोकस रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। गाइस, जब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, अब जा रहे हैं घर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपको मिलती रहेगी।